किसने सोचा था कि एक 4 करोड़ की मूवी आएगी और अच्छे अच्छों को धूल चटा देगी। 60 करोड़ की सैयारा ने हालांकि अच्छी कमाई कर ली, लेकिन महाअवतार नरसिम्हा उसके बावजूद भी थिएटर्स में अच्छी कमाई कर रही है। महाअवतार नरसिम्हा ने सैयारा की सुनामी को भी साइड में कर दिया और लव स्टोरी से ज्यादा इस एनिमेटेड मूवी के टिकट्स बिक गए। आलम तो ये है कि सन ऑफ सरदार 2 के मेकर्स को भी अब ये लग रहा है कि कहीं ये महाअवतार नरसिम्हा हमारा जीना मुश्किल ना कर दे। दरअसल कांतारा जैसी फिल्में दे चुके, केजीएफ जैसी फिल्में दे चुके हुमायूं फिल्म्स की नई फिल्म महाअवतार नरसिम्हा इन दिनों थिएटर्स में धमाल मचा रही है। बिना किसी खासे प्रमोशन या फिर बातचीत के रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले ही दिन से जनता का दिल जीतना शुरू कर दिया था। भारतीय फिल्म दर्शकों में एनिमेटेड फिल्मों का क्रेज इस कदर है कि यहाँ कामयाब होने वाली सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्मों में से 3 एनिमेटेड फिल्में हैं, जिसमें से कि एक जंगल बुक आती है 2016 की, द लायन किंग आती है 2019 की एंड मुफासा आती है 2024 की। लेकिन जब बात भारतीय एनिमेटेड फिल्मों की आती है तो वो भारतीय दर्शकों को इतना इंप्रेस अभी तक कर नहीं पाए। अब बहुत लिमिटेड स्क्रीन्स पर रिलीज हुई महाअवतार नरसिम्हा ने पहले वीकेंड में ही ऐसी भीड़ जुटाई जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी, मतलब कल्पना से परे। महाअवतार नरसिम्हा भारत की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म ऑलरेडी बन चुकी है और अब तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिछले 2 हफ्ते से सुनामी ला रही है और सैयारा को भी पीछे छोड़ रही है। दरअसल 2 न्यू कमर्स की डेब्यू फिल्म सैयारा पिछले करीब 11-12 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर लगातार ताबड़तोड़ जोरदार परफॉर्मेंस दे रही है। बीता वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का दूसरा वीकेंड था और इसकी कमाई पहले वीकेंड के मुकाबले बमुश्किल 10 से 12% ही कम हुई। ऐसे में साफ तौर पर दिख ही रहा है कि ये अपने दूसरे सोमवार को भी काफी अच्छा कलेक्शन करके निकाल गई। एंड ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर जनता की फेवरेट मूवी ये बनी हुई है, इस बात में कोई दो राय नहीं। ट्यूसडे की सुबह फिल्म टिकट बुकिंग ऐप बुक माई शो की ट्रेंडिंग आंकड़ा बता रहा था कि पिछले 24 घंटे यानी कि सोमवार सुबह से लेकर मंगलवार सुबह तक सैयारा के लगभग 1,51,000 से ज्यादा टिकट बिके। हफ्ते के पहले कामकाजी दिन के हिसाब से यह आंकड़ा बहुत सॉलिड है। मगर इस ऐप के ट्रेंडिंग टिकट पर ही महाअवतार नरसिम्हा की परफॉर्मेंस भी सरप्राइज करने वाली है। सोमवार सुबह से मंगलवार सुबह तक के 24 घंटे में ही महाअवतार नरसिम्हा के लिए 1,82,000 से भी ज्यादा टिकट बुक हुए थे। यानी सैयारा के मुकाबले महाअवतार नरसिम्हा के टिकट 30,000 से भी ज्यादा बुक हुए। सोमवार को इस फिल्म की डिमांड सैयारा से भी ज्यादा थी, जबकि इसके शोज अभी भी बहुत ज्यादा स्क्रीन पर नहीं चल रहे हैं। मंगलवार को दोपहर 2 बजे भी टिकट बुकिंग ऐप पर महाअवतार नरसिम्हा के लिए सैयारा से ज्यादा टिकट बुक होते हुए नजर आ रहे थे। ऐप पर जहां सैयारा के लिए पिछले 1 घंटे में बुक हुए टिकटों की गिनती करीब 11,000 थी, तो महाअवतार नरसिम्हा के लिए इसी 1 घंटे में 16,000 से ज्यादा टिकट बुक हुए थे। अगर हम महाअवतार नरसिम्हा की परफॉर्मेंस की बात करें तो बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने काफी शानदार प्रदर्शन किया है। मतलब पहले दिन से ही ये मूवी इस तरीके की परफॉर्मेंस निकालकर सामने रख रही है, उससे हर कोई यही सोचने मजबूर हो गया है कि यार ये मूवी, मतलब क्यों इसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि जो मूवी लवर्स हैं उनको इसके बारे में पता नहीं था, बट स्टिल मेकर्स ने इस मूवी को बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से प्रमोट किया और मार्केट में इसको लेकर बातें तब होना शुरू हुई जब लोगों ने इसको जाकर देख लिया। अब महाअवतार नरसिम्हा देखिए कोई ऐसी मूवी नहीं है जिसको कि आप यूं ही इग्नोर कर सके। ये एक बहुत ही शानदार मूवी है, बहुत ही शानदार सब्जेक्ट के ऊपर बनाई हुई मूवी है। हमारी पौराणिक कथाओं से निकल कर आई हुई कहानी है इसकी। इस मूवी ने अपनी रिलीज के पहले ही दिन 1.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन ओपनिंग डे पर निकाला था, लेकिन असली मजा आया इसकी रिलीज के दूसरे दिन। मतलब दूसरे दिन इस मूवी ने अपनी कलेक्शन में, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं, 162% की ग्रोथ दिखाई। पहले दिन 1.75 करोड़ से दूसरे दिन 4.6 करोड़ और संडे आते आते तक तो 9.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन हो गया था। मतलब पहले दिन से 5 गुना ज्यादा। और तीसरे दिन फिल्म ने 9.5 करोड़ रुपए का इसके साथ कलेक्शन किया। तो ऐसे में अप रिपोर्ट, ट्रेड रिपोर्ट ये बता रही हैं कि भैया सोमवार को इस मूवी ने 6 करोड़ का कलेक्शन किया है, तो ऐसे में मंगलवार का कलेक्शन इससे और बढ़ गया। 7.4 करोड़ का कलेक्शन जो है इसका मंडे को, ट्यूसडे को पहुंच गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर गौर फरमाइएगा इस बात में कि मूवी का जो हिंदी कलेक्शन है ना वो लगातार सॉलिड बना हुआ है। मतलब पहले दिन 1.3 करोड़ हुआ हिंदी में, दूसरे दिन इसका कलेक्शन एक जंप के साथ में 3.25 करोड़ पहुंचा। डे 3 संडे को तो डबल हो गया, 6.8 करोड़। मंडे को 4 करोड़ का किया और हिंदी में इसने 5वें दिन मतलब मंगलवार को 5.25 करोड़ का कलेक्शन फिर से करके निकाला है। इसको रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही है। मैं अगर आपको इस मूवी की मंडे की ऑक्यूपेंसी बताऊं तो 57.28% की ऑक्यूपेंसी इसकी मंडे वर्किंग डे को गई है, जिसमें से कि इसकी रात की ऑक्यूपेंसी तो 80% गई है। 80%। जब किसी मूवी की ऑक्यूपेंसी इतनी बढ़ी जाती है ना, तो उससे एक इंडिकेशन निकल कर आता है कि पब्लिक इस मूवी को देखने में बदस्तूर इंटरेस्टेड है। अब तक जिस तरीके से इस मूवी ने कलेक्शन किया है बॉक्स ऑफिस के ऊपर, मतलब लगभग इसका कलेक्शन ऑलरेडी 30 करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है। इसमें हिंदी वर्जन के अगर मैं हिस्से की बात करूं तो वो 15 करोड़ से भी ज्यादा, सॉरी 20 करोड़ से भी ज्यादा का है। महाअवतार नरसिम्हा का तेलुगु वर्जन भी लगातार स्पीड पकड़ रहा है।
इस वर्जन ने पहले दिन केवल 30 लाख रुपए का कलेक्शन किया था, जो कि संडे तक बढ़कर 2.37 सीआर हो गया था। सोमवार को भी महाअवतार नरसिम्हा का तेलुगु वर्जन बॉक्स ऑफिस पर दमदार बना रहा और उसने ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके निकाला था। अब तक तेलुगु वर्जन ने 4 दिनों में लगभग 5.5 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। महाअवतार नरसिम्हा का मंडे का जो कलेक्शन है वो साफ तौर पर स्पेशली खास तौर पर ये बताने के लिए काफी है कि हफ्ते के बीच में भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डटी रहने वाली है। और ट्यूसडे को हमने देखा है, ट्यूसडे का कलेक्शन इसका मंडे से भी ज्यादा करके निकला। तो ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि बॉक्स ऑफिस पर ये एनिमेशन फिल्म और क्या कमाल करेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात जो कि इस मूवी के साथ पॉजिटिव बन के आ रही है वो ये कि इस मूवी का जो बजट है वो काफी नॉमिनल है, काफी ज्यादा नॉमिनल। तो ऐसे में सबसे बड़ा पॉइंट ये निकल कर आ रहा है कि एक नॉमिनल बजट के साथ में आखिर कोई मूवी जब इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो फिर ये जो कईयों 100 करोड़ लगाकर जो मूवी घटिया बना देते हैं, क्या इन लोगों में अक्ल नहीं होती? देखिए, ये बात अब अगर किसी को नहीं पता है कि कंटेंट इज किंग, तो मुझे लगता है कि फिर उसको कंटेंट के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। जब आपको दिख रहा है कि मार्केट में किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, जब आपको दिख रहा है कि मार्केट में किस तरीके से काम चल रहा है, जब आपको दिख रहा है कि पब्लिक क्या चीज़ देखना चाह रही है, तो फिर ये बात पूरी तरीके से समझ से परे हो जाती है कि किस तरीके से चीज़ों को आपको हैंडल करना पड़ेगा। जब आप चीज़ों को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हो, तो फिर ऑब्वियस सी बात है आपका कंटेंट लगातार धरातल की तरफ जाने लगता है और फिर पब्लिक सीधे तौर पर आपको नकारना शुरू कर देती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मेकर्स अपनी धुन में रमे हुए हैं और सोच रहे हैं कि हमारी सोच के आगे तो कोई सोच ही नहीं सकता। लेकिन असल बात तो यह है कि पब्लिक अब अपनी ठान कर बैठ गई है कि अगर हमको ओटीटी पर एक अच्छा सिनेमा देखने के लिए मिल रहा है, तो फिर थिएटर में हम बुरा क्यों देखें। हाँ, ऐसा नहीं है कि थिएटर में बुरा सिनेमा नहीं चलता, लेकिन वो तुक्के वाली बात होती है कि भैया एक किसी मूवी ने रफ्तार पकड़ ली तो फिर वो चल जाती है। लेकिन अगर आपकी मूवी का कंटेंट अच्छा है, मूवी को देखकर वर्ड ऑफ माउथ मूवी का अच्छा निकला है, तो आपकी मूवी जरूर चलेगी। और यही कारण है कि सन ऑफ सरदार 2 को लेकर मेकर्स इतने ज्यादा स्केप्टिकल है। मतलब ये मूवी 25 तारीख को रिलीज होने वाली थी, लेकिन उसके बाद में इसकी रिलीज डेट को 1 हफ्ते के लिए टाल दिया गया। ये लोग डर गए थे सैयारा से, लेकिन हथौड़ा इनको पड़ेगा अब किसका? महाअवतार नरसिम्हा का। और उससे भी ज्यादा दिक्कत तो ये होने वाली है कि धड़क 2 का इसके साथ अब क्लैश होने वाला है। सैयारा ने जो रोमांटिक मूवीज को रिवाइव किया है, उस वेव के ऊपर धड़क 2 भी ट्रेवल करने वाली है। एंड ऑब्वियस सी बात है, धड़क 2 और महाअवतार नरसिम्हा का तो इम्पैक्ट सन ऑफ सरदार के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। बट मैं इस बात को लेकर डेड श्योर हूं कि इस मूवी को सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो महाअवतार नरसिम्हा से ही होगा, पक्के तौर पर। क्योंकि एक बात समझ में आ रही है कि मेकर्स को अपनी मूवी के ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, एंड दिस इज द ओनली रीजन व्हाई दे हैव शिफ्टेड द रिलीज डेट ऑफ दिस मूवी, वरना ऐसा नहीं होता। अब अगर हम आज की ही बात करें तो आज कलेक्शन जो है इसका थोड़ा सा स्लो चल रहा है महाअवतार नरसिम्हा का, बट स्टिल ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मूवी आज भी बेहतरीन कलेक्शन करके निकालेगी। इसकी जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी की रिपोर्ट निकल कर आई है वो मॉर्निंग में ही 34% आई है, जो कि कल के मुकाबले ऑलमोस्ट इक्वल ही है। तो ऐसे में आने वाले टाइम में इसका जो भी कुछ कलेक्शन निकल कर आएगा वो ऑब्वियस सी बात है ताबड़तोड़ ही होने वाला है। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आपने इस मूवी को देख लिया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा महाअवतार नरसिम्हा को लेकर। बाकी कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, बताइए जरूर कि आपने क्या कुछ इस मूवी से सीखा है, क्योंकि कई लोग कुछ सीख के आ रहे हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।